आज मंत्रिपरिषद में 25 एजेंडों पे सहमति दी गई। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों के जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं, वे अब इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे और इस राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। तो ये एक संशोधन है जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। दूसरा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत स्मार्ट पीडीएस को लागू करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगी कि स्मार्ट की जो पीडीएस कार्ड है, जो जन वितरण प्रणाली का कार्ड है, उसका प्रयोग कोई भी जो धारक है वो देश के किसी भी पीडीएस से अपना खाद्यान्न ले सकते हैं, ये प्रावधान था। तो इसी को लागू करने के लिए जो स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था है, सॉफ्टवेयर है, और जो इसकी पूरी एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है, दुकान से लेकर कस्टमर तक, उसको लागू करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और 60-40 के अंतर्गत यह इसकी फंडिंग है और राज्य सरकार को इसमें 63.07 करोड़ इसमें राज्य का राजस्व होगा। तो स्मार्ट पीडीएस लागू करने का निर्णय लिया है। लागू है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इसकी व्यवस्था है, सॉफ्टवेयर जो स्मार्ट पीडीएस का जो स्कीम है, जो सॉफ्टवेयर है एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन का, उसको लागू। पहले तो मतलब नीतिगत निर्णय तो है ही कि कार्ड को लेकर आप कभी भी कहीं किसी राज्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका जो कार्ड है उस सिस्टम के अंतर्गत या सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं रहेगा, तो आप किसी अन्य राज्य में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था अब लागू कर दी गई। यदि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो गया तो सब डेटा एंट्री होगा, ये सब होगा। तो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में इसको लागू किया जाए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 3 प्रस्ताव थे। इसमें देसी गाय को प्रोत्साहन देने के लिए, देसी गाय राज्य में देसी गाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। यह 7 निश्चय 2 के अंतर्गत है। इसमें 37,05,45,000 रुपये व्यय होंगे और इसके अंतर्गत 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय देसी नस्ल के गाय एवं बाछी पर साहिवाल, गिर और थारपारकर, ये 3 है। साहिवाल, गिर और थारपारकर ये देसी वैरायटी हैं। तो देसी गाय में अनुदान दिया जाएगा। देसी गाय में जो 2 गाय है उसमें 50% अनुदान दिया जाएगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों को 75। 4 में वही दर होगा 50-75 और उसके बाद जो 15 और 20 गाय का है उसमें 40% होगा सामान्य वर्ग के लिए और 40% अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा। तो 40% है 15 और 20 का, और 2 और 4 गायों के लिए 50 और 75 है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो स्वीकृति दी गई। राज्य में जो मीठापुर में जो रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, मत्स्य अनुसंधान केंद्र, उसको निर्माण के लिए 54,35,31,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत मीठापुर में आपका मछली का रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। साथ ही साथ जो मछुआरों को प्रशिक्षण है वह भी इसी में कार्यरत होगा। राज्य में मत्स्य विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अभियंता हैं विभाग के, उनकी शक्तियों में परिवर्तन किया गया है। सहायक अभियंता पहले 1 लाख तक तकनीकी स्वीकृति दे देते थे, अब 25 लाख तक स्वीकृति दे पाएंगे। कार्यपालक अभियंता 3.5 लाख का था और 50 लाख तक तकनीकी स्वीकृति दे पाएंगे। राज्य में कार्यान्वित हो रहा था। इसके अंतर्गत 43,59,91,900
रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो विभिन्न फसलें हैं बागवानी के, जो फल के, उनमें अनुदान का प्रावधान है। अनुदान की राशि थोड़ी बढ़ाई गई है विभिन्न कैटेगरीज में, और इसके अंतर्गत अनुदान कुछ जगह 75% किया गया है, कुछ जगह 50 किया है। इसमें मुख्यतः जो 35 और 50 पहले अनुदान दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर 35-40 में 15 एवं 10% की वृद्धि हुई। तो अनुदान की राशि की वृद्धि हुई है। बड़ी लंबी सूची है, हम किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। और 60, 20 और 20 इस रेशो में दिया जाएगा। पहले 60% दिया जाएगा, फिर 20% दिया जाएगा, और फिर 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बागवानी की योजना है जो स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जो पालन घर हैं विभिन्न कार्यालयों में, अब 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है। बड़ी संख्या में महिला कर्मी हमारे कार्यालय में हैं। तो हर कार्यालय में पालन घर के स्थापन के लिए जो आवर्ती व्यय है वो 3,16,440 रुपये होगा, और अनावर्ती व्यय है जो 5,36,428 रुपये। तो कुल मिला के 8,52,868 रुपये ये पालन घर विभिन्न कार्यालयों में जो महिला शक्ति नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पालन घर का संचालन, और इसका अनुदान जो है महिला विकास निगम संचालित करेगा। ये एक पालन घर का है। तो हर कार्यालय में पहले बहुत कम था, पहले बहुत राशि में बढ़ोतरी थी। योजना तो पुरानी है, तो इसमें बढ़ोतरी की गई है। पहले बहुत ही कम राशि थी। पहले आपकी राशि केवल 24,000 और 18,000, कुल 42,000 थी। तो 42,000 से बढ़ाकर 8,52,868, बड़ी संख्या में अब महिला कर्मी हो गए हैं। तो इतनी कम जो राशि जो 42,000 उसमें संभव नहीं था, इसलिए अब राशि बढ़ा दी गई है। योजना पुरानी है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर के अंतर्गत आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 72 करोड़ 32 लाख यह प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, और 23-24 में 5 करोड़ की निकासी व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर की आधारभूत संरचना के लिए राशि स्वीकृत की गई। राज्य में पर्यटकों के लिए जो 3 5 स्टार होटल निर्माण किए जाने हैं, अशोक पाटलिपुत्र अशोक है, आपका बांकीपुर बस स्टैंड है, और तीसरा आपका सुल्तान पैलेस है। तो आपको याद होगा पहले इसकी स्वीकृति दी गई थी, और इसी को काम आगे बढ़ाने के लिए जो आइडा एक्ट है, आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ था। बजट सत्र में ये अधिनियम पास हुआ था। तो उसी के आलोक में ये पीपीपी मोड में ये तीनों होटल का निर्माण होगा। तो कि जो पहले ये अधिनियम से पहले कैबिनेट ने स्वीकृत किया था पुराना, तो क्योंकि अधिनियम पास हो गया है, कैबिनेट ने इतना ही निर्णय लिया है कि जो भी कार्रवाई होगी यह आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में की जाएगी पीपीपी मोड में। और इसमें अनुमानित करीब 1100 कमरे टोटल मिला के तीनों मिला के 5 स्टार होटल का निर्माण। अलग अलग ये बहुत पुराना राज्य का निर्णय है। केवल उसमें जो प्रावधान है, किस प्रकार इसका सेटलमेंट होगा, किस प्रकार इसमें पीपीपी का कार्य चलेगा, उसी के बारे में संशोधन हुआ है। और जो इनेबलिंग अधिनियम है 2023 में संशोधन हुआ था बजट सत्र में, उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। उसमें जैसे 30 साल का एक्ट में प्रावधान था, तो अब 45 साल का पुराना स्वीकृत प्रस्ताव था। तो कितने साल तक उसको सेटल किया जाएगा, इस पर आइडा को शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रावधान है जो इनेबलिंग एक्ट में है, उसके आलोक में अब ये 3 होटल का निर्माण आगे चलेगा। 3 पथों की स्वीकृति नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी में 520 आसन के एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय। इसका मॉडल प्राकृत राशि है 46 करोड़ 35 लाख 28 हज़ार। तो कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हज़ार जो है इसकी स्वीकृति दी गई है। 2 योजना का जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस है कैबिनेट के स्तर पर दी गई है। पहले तो है मेसर्स मैश एग्रो फूड्स लिमिटेड, ये इंटीग्रेटेड बायो बोवाइन मीट, ये मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, और किशनगंज जिला ठाकुरगंज किशनगंज में यह स्वीकृति दी गई है, और 45 करोड़ का निवेश है। तो मीट प्रोसेसिंग का किशनगंज ठाकुरगंज में 45 करोड़ का निवेश की स्वीकृति दी गई है। एक एथनॉल यूनिट है, मेसर्स ब्रिजेंद्र कुमार बिल्डर्स एथनॉल का यूनिट है,
ये मोकामा पटना की इकाई है और करीब 104 करोड़ 18 लाख का निवेश है। तो 2 निवेश की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में जो पुराने कर्मचारी हैं, जो 2012 में जब बंटवारा हुआ था विभिन्न कॉरपोरेशंस में, तो बकाया जो रिटायरमेंट ड्यूज की राशि है वो राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ता है। इसके तहत 797 करोड़ 63 लाख रुपए जो है वो मंत्रिपरिषद ने भुगतान की स्वीकृति दी है। दूसरा एक निर्णय हुआ है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में है। जो विभिन्न मुख्यालय के थाने, जो पटना के थाने हैं, उसमें बड़ी पुरानी गाड़ियां हैं, जो जब्त गाड़ियां हैं वो पड़ी रहती हैं, कुछ सड़कों में पड़ी रहती हैं, कुछ थाने के अंदर पड़ी रहती हैं, और कुछ आप देखते होंगे जगह जगह पे रखने की जगह नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पटना के मौजूद दुजरा दियारा थाना में 18 दुजरा दियारा थाना है, दियारा क्या कहीं है, करीब 18 एकड़ ज़मीन जो है यह गृह विभाग को आवंटित की गई, मेरे ही विभाग को आवंटित की गई है। और इसके अंतर्गत इन सभी जो जब्त जो वाहन हैं उसको वहाँ रखे जाएंगे, उनको कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा और जब रिलीज़ होना होगा वहाँ से रिलीज़ होगा। तो एक हिसाब किताब इन्वेंट्री रखी जाएगी और सभी थानों, किसी भी थानों में अब ये जब्त वाहन नहीं रखे जाएंगे, सभी वाहन इसी स्थान पर रखे जाएंगे। इसकी बाउंड्री वॉल होगी, सुरक्षा होगी और इसको एक हिसाब किताब से रखा जाएगा ताकि आप थाने में बिल्कुल खाली जगह होगी और ये जब्त वाहन पूरे पटना का मुख्यालय, जहाँ पटना होगा, दानापुर हो गया, फुलवारी हो गया, जितने अगल बगल के थाने हैं तो